Hello bachcho, let's read the question. A solid conducting sphere of radius A is surrounded by a thin, uncharged concentric conducting shell of radius 2A. A point charge small q is placed at a distance 4A from common center of conducting sphere and shell. The inner sphere is grounded. The potential of outer shell is option A q upon 32 pi epsilon naught A, and option B q upon 16 pi epsilon naught A, and option C q upon 8 pi epsilon naught A, and option D is q upon 4 pi epsilon naught A. क्वेश्चन में हमें दिया है कि ये कंडक्टिंग स्फीयर है सॉलिड जिसकी रेडियस A है और उसको हमने सराउंड किया है एक अनचार्ज कंसेंट्रिक कंडक्टिंग सेल से जिसकी रेडियस 2A है और एक और कैपिटल और एक स्मॉल क्यू चार्ज है जो इन दोनों के सेंटर से 4A डिस्टेंस पे रखा हुआ है और इसके बाद हमने जो अंदर वाला सॉलिड स्फीयर है उसको ग्राउंड कर दिया है। तो हमसे पूछा है द पोटेंशियल ऑफ आउटर सेल, तो आउटर सेल पे कितना पोटेंशियल होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं की कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला ही हमारा की कॉन्सेप्ट होगा। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी दूसरे पॉइंट पर निकालने का और किसी सेल की वजह से किसी दूसरे पॉइंट पर निकालने का, मतलब किसी सेल चार्ज किसी सेल मतलब कंडक्टिंग सेल की वजह से और एक पॉइंट चार्ज की वजह से, दोनों की वजह से फॉर्मूला सेम ही होता है। तो V इज इक्वल टू क्या होता है K Q अपॉन R। तो यही हमारा की कॉन्सेप्ट है। सेल के लिए भी यही यूज होगा और पॉइंट चार्ज की वजह से भी यही यूज होगा। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं। देखिए सेल में क्या है कि इस वाले सेल पे चार्ज कुछ है और बाहर वाले सेल पे हमें पोटेंशियल निकालना है। तो बाहर वाली जो सेल है बी आउटर सेल है, यानी कि अगर हम इसे लिखें वी आउट, तो आउट वाली जो सेल है इस पर जो चार्ज होगा वो सॉरी चार्ज नहीं वोल्टेज होगा, जो वो किस वजह से होगा, तीन वजह से होगा। पहला तो होगा इस क्यू चार्ज की वजह से, तो उसे हम लिख लेते हैं V ड्यू टू क्यू, यानी कि दूसरे की क्यू की चार्ज की वजह से। और प्लस किसकी वजह से होगा, दूसरा इसका खुद की वजह से भी होगा, यानी कि हम इसे लिखते हैं V ऑफ इट सेल्फ, मतलब इस क्यू पर भी कोई चार्ज इंड्यूस होगा उसकी वजह से भी होगा। और प्लस तीसरा पार्ट क्या होगा, इस अंदर वाले सॉलिड स्फीयर की वजह से, तो V ऑफ सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो हमने अंदर की ओर हमने इस तरह से शॉर्ट में लिख लिया इनकी वजह से। अब बात करते हैं हम V आउट, आउटर सेल पे पोटेंशियल। तो V ऑफ Q इसे हम लिख सकते हैं अपने इस फॉर्मूले से। तो इस क्यू चार्ज की वजह से इस आउटर सेल पे अगर हम निकाल लें पोटेंशियल, तो फॉर्मूला क्या होगा, मतलब इसके सेंटर की डिस्टेंस हम नापेंगे जो कि हमें 4A दी हुई है। तो फॉर्मूला होगा K Q अपॉन डिस्टेंस 4A, ये हो गया। प्लस और इट सेल्फ, यानी कि इसकी खुद की वजह से क्या होगा। अब जैसे मान लो कि इसको हमने प्लस चार्ज दिया था स्टार्टिंग में, ठीक है, ऐसा हम सिर्फ मान रहे हैं, जरूरी नहीं है ऐसा हो। हमने प्लस चार्ज दिया तो अंदर क्या है, इसके इसके अंदर इंड्यूस हो जाएगा इस बाहर वाली सेल के नेगेटिव चार्ज, और इसके अंदर वाली मतलब अंदर की सतह पर नेगेटिव होगा तो बाहर की सतह पर पॉजिटिव हो जाएगा। इससे क्या होगा कि अगर क्यू चार्ज इसके अंदर इंड्यूस हुआ नेगेटिव का और क्यू ही बाहर पॉजिटिव का, तो इस पर नेट चार्ज क्या हो गया बाहर वाली सेल पर, जीरो। और जब उस पर चार्ज ही जीरो हो गया तो वोल्टेज भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज का फॉर्मूला तो यही है के क्यू अपान आर, क्यू की जगह हम जीरो लगाएंगे तो वोल्टेज जीरो हो गई, यानी कि इस पर खुद की वजह से वोल्टेज तो जीरो हो गई। तो हम इसे मिटा देते हैं, तो इसकी खुद की वजह से वोल्टेज हो गई जीरो। और प्लस वी एस एस, यानी कि सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर जो अंदर का सॉलिड स्फीयर है इसकी वजह से क्या होगा, तो हमने मान लिया कि इस पर चार्ज है कैपिटल क्यू, तो हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे के कैपिटल क्यू अपॉन इस सॉलिड स्फीयर की इससे डिस्टेंस कितनी है 2A, तो 2A। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब अगर हमें इसमें सिर्फ कैपिटल क्यू की वैल्यू मिल जाए तो हम इसको आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। इसे हम एक जीरो वाले को हटा के लिख देते हैं कि आउट इज इक्वल टू सॉरी वी आउट इज इक्वल टू होगा के क्यू अपॉन 4A और प्लस के कैपिटल क्यू अपॉन 2A। कैपिटल क्यू की वैल्यू हमें सिर्फ पता करनी है और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। कैपिटल क्यू के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो कैपिटल क्यू हमने कैसे निकालेंगे, क्योंकि अंदर वाले को स्फीयर को क्या किया गया है, ग्राउंड,
तो यानी कि अंदर वाला जो स्फेयर है उसका वोल्टेज कितना होगा, उसका वोल्टेज होगा 0। और ये हम कैसे, और अंदर वाले पे वोल्टेज होगा वो किस किस की वजह से होगा, एक इस क्यू चार्ज की वजह से होगा, दूसरा इसके खुद की वजह से होगा। तो क्यू चार्ज की वजह से होगा उसको हम लिख लेते हैं इस तरह से, के क्यू अपॉन 4a, और प्लस इसका चार्ज हमने कैपिटल क्यू मान लिया तो इसे हम लिखेंगे के कैपिटल क्यू, खुद के चार्ज की वजह इट सेल्फ से, इसके खुद के चार्ज की वजह से जो होगा इस पर पोटेंशियल वो होगा के क्यू अपॉन और ए। ठीक है, तो ये और टोटल क्या होगा, ग्राउंड होने की वजह से टोटल 0 होगा इन दोनों का। तो अगर हम इससे निकालें के अपॉन 4a, के अपॉन 4a को कॉमन लेके हम 0 की तरफ पहुंचा देंगे तो हमें कैपिटल क्यू की वैल्यू मिल जाएगी माइनस क्यू अपॉन 4। तो हमें इसकी वैल्यू तो मिल गई। अब यही वैल्यू हम अपने इसमें लगा देंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो हम क्यू अपॉन माइनस क्यू अपॉन 4 इसमें लगाते हैं और सॉल्व करते हैं इस वाली इक्वेशन में। इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। तो वी आउट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अब, तो इसको हम लिखते हैं के ए सॉरी के क्यू अपॉन 4a और माइनस के क्यू अपॉन 8a हो जाएगा ये। ठीक है, माइनस हमने माइनस क्यू/4 लगा दिया कैपिटल क्यू की जगह, तो ये हो गया। अब इसका एलसीएम लेके जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करने के बाद के क्यू अपॉन 8a। ठीक है, ये हमें मिल गया पोटेंशियल। ठीक है, अब हम के की वैल्यू भी लगा देंगे। के की वैल्यू कितनी होती है, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी वैल्यू जो हम यहाँ लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी आउट इज इक्वल टू के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा के क्यू अपॉन 32 पाई एप्सिलॉन नॉट और ए। तो ये हमें मिल गया बाहर वाले शेल पे पोटेंशियल। लेट्स चेक द ऑप्शन। ऑप्शन ए Q/32 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो हमारा ऑप्शन ए क्या मैच करके यही सही है, ऑप्शन बी गलत है एंड ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू।